एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह का ये टाइम था और मंडे का दिन था। पिछला वाला वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है आज का ये नया व्लॉग। तो ये सुबह का टाइम था, बड़ी यहाँ पर डली हुई है और अभी अभी हम लोग इस काम से फ्री हुए थे। तो सर्दियों में जो बड़ी बनाई जाती है ना, ये वही बड़ी है, कद्दू वाली, और जो उड़द की दाल से बनती है। तो यही हम लोगों ने बनाया हुआ है। और बच्चे स्कूल चले गए थे, नाश्ता मेरा सुबह ही बन चुका था। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए उसके बाद मैं यहाँ पर बड़ी बनाने में लग गई थी। और क्योंकि सुबह सुबह बालकनी में धूप आ जाता है तो सबसे पहले ये काम करना ज़रूरी था और ये काम हो गया था। इसके बाद फिर हस्बैंड को नाश्ता दिया और फिर चाय बनाई क्योंकि ठंडी भी थी। और चाय पीने के बाद फिर हम लोग लगे थे दूसरे काम में। तो पतिदेव चले गए ऑफिस और मैं आ गई थी घर के अंदर क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारा काम फैला हुआ है। तो मुझे समेटना है, पूरे घर की सफाई करनी थी, एक तरह से कहना चाहिए। मतलब अंदर का कोई काम अभी हुआ नहीं था तो मैं ये काम करने में आ गई थी। और मम्मी मेरी जो है वो चली गई थी नहाने के लिए। अभी वो नहाएंगी, पूजा पाठ करेंगी, तब तक घर की साफ़ सफाई मेरी हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी जो है ना, सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा बिज़ी वाला जो है समय चल रहा था सुबह से ही। और मैं आ गई थी अंदर। यहाँ पे ना पूरा घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये बच्चों का जो बेड है ना, तो इसमें बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो अपने जो कपड़े पहले वाले रखते हैं तो पूरा फैला देते हैं, ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये सारा सब कुछ समेट करके मैंने रख दिया है कपड़े कुछ धुलने के लिए। और साथ के साथ यहाँ का जो बेड है इसको ठीक करेंगे। तो सर्दी के टाइम पे ना यही होता है कि घर में कपड़े सबसे ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि ठंड वाले जो कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं तो वो सारे कपड़े पूरे घर में बिखरे हुए ही पड़े थे। इधर हॉल भी पूरा बिखरा हुआ था और तीनों बेड फैले हुए थे। तो सबको मैंने अच्छे से सेट किया है, सबकी बेडशीट और जो भी ब्लैंकेट वगैरह डाली थी सबको मैंने अच्छे से घड़ी करके रख दिया है। और इसके बाद अब करनी है घर की सफाई। तो घर के अंदर ना कुछ भी अभी काम नहीं हुआ था और ये था कि मेरा नाश्ता बना हुआ था ना, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी सुबह सुबह, इसीलिए मैंने सबके लिए एक साथ ही नाश्ता बना दिया था जब बच्चे स्कूल गए थे उस टाइम पे। तो जब भी बच्चों के लिए बनता है तो सबके लिए बना के रख देती हूँ। तो ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं थी, बस ये था कि फटाफट से घर साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर सोफ़े का जो कवर है ना, इसको भी निकाल के अच्छे से झाड़ करके और फिर इसके बाद इसको लगाऊंगी। कल मुझे समय नहीं मिला था अच्छे से घर की सफाई करने का, तो एक दिन में ही ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और कल क्योंकि मैं इसी काम में व्यस्त थी, इसकी सारी तैयारी करना, जो बड़ी बनाई थी मैंने, तो इसकी सारी तैयारी, जैसे कि दाल को पीसना होता है ना, और इसमें जो कद्दू डला रहता है तो कद्दू को धो करके उसको फिर कद्दूकस करना होता है। और इसमें जो भी सारी तैयारी थी ना, मसाले वगैरह, तो थोड़ी बहुत इस कारपेट में गिर गए थे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कचरा दिख रहा था। तो इसको मैं अच्छे से निकाल करके साफ़ करूँगी। वैसे डेली मैं इसको निकालती नहीं हूँ, ये जो मेरी कारपेट है इसको मैं डेली नहीं निकालती हूँ। कपड़े से मैं ऐसे झाड़ देती हूँ जब मैं झाड़ू मारती हूँ उस टाइम पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कुछ ऐसे गिर जाते हैं ना, जो कि कपड़े से नहीं निकल पाता, इसमें चिपक जाता है। तो फिर मैं इसको हटा करके अच्छे से पूरा झाड़ देती हूँ, ये साफ़ हो जाता है। और बस पूरा सारा सामान हटा करके एक एक चीज़ अच्छे से झाड़ करके मैंने साफ़ कर ली है। सुबह का ये टाइम ऐसा होता है ना कि एक बार पूरे घर की सफाई हो जाती है तो फिर दिन भर के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर दिन भर घर को ठीक करना नहीं होता है और साफ़ नहीं करना होता, पूरा घर जो है सेट रहता है सुबह एक बार ये काम कर दिया जाए तो। इसीलिए मैंने जो है पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया है, बेड और जितना भी सब कुछ था फैला पड़ा था। और सुबह घर गंदा भी रहता है तो इसलिए थोड़ा साफ़ करने में अच्छा भी लगता है। जब ज़्यादा फैला रहता है, गंदा रहता है, तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ अच्छे से सफाई कर लूँ घर की। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर।
तो बालकनी को मुझे धुलना था और इतना सब कुछ करते करते मम्मी भी आ चुकी थी नहा करके, और वो वहाँ पे पानी लेने के लिए जा रही थी। अब क्योंकि पूजा करेंगी मम्मी, जल चढ़ाएंगी, तो मैं जब तक ना जल्दी से पोछा मार लेती हूँ। फटाफट से मैं लगाऊंगी पोछा, और मैंने पूरे घर के जो फ़ैन है ना उनको ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है और तुरंत से सूख जाएगा फ़ैन ऑन रहेगा तो, इसलिए मैंने पूरे घर का जो है फ़ैन चला दिया है। और अब जो है फटाफट से मैं पोछा मार लेती हूँ। और मम्मी जब तक भी बाहर जल चढ़ाएंगी, थोड़ी देर के लिए वो बैठेंगी धूप में। जैसे नहाने के बाद ना उनको ठंड लगने लगती है, तो धूप में मम्मी बैठेंगी, तब तक मैं यहाँ पर पोछा मार कर फ्री हो जाऊँगी। और ये जितना भी है ना यहाँ पर ठंडा पूरा घर जो भी है तो वो सूख जाएगा। तो फिर उसके बाद मम्मी अंदर आएंगी और पूजा करेंगी। तो यहाँ पर लगभग ना अभी 10:30 बज चुके थे मुझे ये सारा काम करते करते। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन ये था कि सब टाइम पर ही था और अभी ज़्यादा कुछ काम था नहीं, बस मुझे सफाई करनी थी। इसके बाद नाश्ता वगैरह करना था और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट लूँगी, क्योंकि सुबह से ना अभी कंटिन्यू काम चल रहे थे। तो थोड़ी देर का रेस्ट धूप में लेंगे और इसके बाद ना फिर आ जाते हैं किचन में और यहाँ पर कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो मैं आ गई थी और बालों को मैंने सुखाया था, लेकिन फिर से मैंने टॉवल लगा लिया था, तो क्योंकि मुझे अंदर ना ठंड लग रही थी और बाल अच्छे से सूखे भी नहीं थे। तो यहाँ पर रख देते हैं दाल पकने के लिए। और इसके बाद फिर मुझे यहाँ पर बनाना था लाल साग। तो लाल साग को छाँटने में ना थोड़ा मुझे समय लग गया। साग कोई भी हो, उसको छाँटने में तोड़ने में समय लग ही जाता है। बनाने से पहले ना काफ़ी ज़्यादा काम रहता है इसमें। तो बाहर बैठ करके हम लोग जो है साग को छाँट लिए थे। और यहाँ पर देखिए साग को अच्छे से छाँटने के बाद बढ़िया से 2-3 बार पानी में अच्छे से धो करके और फिर छान के रख दिया था। और इसके बाद यहाँ पर अब इसको बनाएंगे। तो लाल साग ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और जब ये हल्की हल्की सी ठंड पड़ती है, शुरुआत वाली ठंड में काफ़ी ज़्यादा आता है, उस टाइम पे अच्छा भी लगता है ये। और मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, इसमें मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च और लहसुन से तड़का लगाया है। और फिर इसमें डाल दिया है आलू, एक बड़ा आलू डाल दिया है। और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब आलू पक जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे ये साग को बारीक काट करके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तड़का लगा देती हूँ और आलू इसमें ऐड कर देती हूँ। आलू जब तक फ्राई होता रहता है तब तक मैं साग को काट लेती हूँ। तो इस तरीके से बारीक बारीक काट करके इसमें ऐड करती जाती हूँ। और पूरा जो साग है मैंने इसमें डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे तेज़ आंच में। और इसके बाद फिर इसमें एक टमाटर ऐड कर देंगे और साथ के साथ इसमें नमक डाल देंगे। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा तड़के में हींग भी ऐड किया था। कोई भी साग हो, हींग अच्छी लगती है उसमें। तो सारी सब्जियों में मैं हींग नहीं ऐड करती हूँ, बस कुछ साग वाली सब्जियां हैं जैसे कि पालक मेथी और ये लाल साग, चने का साग, इन सब में हींग ऐड करती हूँ। और बाकी डेली जब दाल में तड़का लगता है तो उसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पर इसको भी इसमें टमाटर ऐड करके ना और इसको मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे पकने के लिए। तो ये यहाँ पे पक जाएगा साग। बहुत जल्दी ये साग बनता है, बस इसको छाँटने में टाइम लगता है और बाकी इसको बनाने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है। नमक भी डाल दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए। तो बस यहाँ पर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। और इतना काम था किचन का थोड़ा सा, बस इसके बाद मैं फिर से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती हूँ। और बार बार ना ठंड लग रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके किचन का काम करके और फिर से बाहर चली जा रही थी धूप में बैठने के लिए। तो इसी तरीके से मेरा जो लंच है वो भी तैयार हो गया है। सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी थी पत्ता गोभी, और अभी जो मैंने बनाया था लाल साग, दाल चावल रोटी। बस ये था आज का मेरा लंच। तो यहाँ पर लंच हो गया था, बच्चे भी आ गए और इसके बाद ना देखते ही देखते ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो, लेकिन शाम अभी हुई नहीं थी। अभी लगभग 3 बज गए थे। तो 3 बजे तक मैं लंच वाले काम से फ्री होती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट से आते हैं और उनको लंच वगैरह कराना सारी चीज़ें, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने पूरा अपना किचन साफ़ कर लिया है
और जो भी बर्तन वगैरह निकलते हैं लंच के वो सारे मैंने साथ के साथ धुल लिए हैं, क्योंकि शाम को ना फिर से ठंड लगने लगती है। तो ये सारा काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, जैसे हमारा लंच होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पर किचन के सारे कामों से हो गई थी मैं फ्री। इसके बाद थोड़ा सा काम अभी बचा होता है मेरा, जो कि यहाँ पर बालकनी का रहता है। यहाँ पर भी सामान फैला है ना, इसको मैं समेट करके फिर जाऊँगी रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि 3:30 बजे तक ही धूप रहता है और इसके बाद जो है धूप यहाँ से चला जाएगा। और ठंड में ना ऐसे ही होता है, यहाँ पर 3:30 तक ही धूप रहता है और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो लगभग 3 बजे तक ही धूप नहीं रहता है यहाँ पे। तो दोपहर में जैसे हम लोग बैठते हैं ना तो काफ़ी सारा सामान कुछ न कुछ यहाँ पे रखा रहता है, वो सारी चीज़ें मैं अंदर रख दूँगी। और आज तो थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान फैला था, क्योंकि ये सारे बर्तन जो सुबह यूज़ में आए थे ना, इन सबको धो करके मैंने यहीं पे छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो ये सब यहाँ पे पड़े हुए थे, तो सबको अंदर रखूँगी। और इसके बाद जितने सारे कपड़े हैं इन सबको निकाल के अंदर रखना है, सूखे वाले। और एक दो कुछ ना कपड़े रह गए थे, गीले कपड़े, तो इनको डालूँगी सूखने के लिए। तो ये तो आज नहीं सूखेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये अब कल सूखेंगे और बाकी जो सूखे कपड़े हैं इनको अंदर रख देंगे। तो इस तरीके से 3:30 तक कंटिन्यू जो है सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, सारे काम समय पे करने होते हैं। तो यहाँ पर सब लगभग हो गया था मेरा काम। और अब मैं सारे कपड़े उतार करके रख दूँगी अंदर और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठूँगी। तो शाम को बस थोड़ा सा झाड़ू मारूँगी और शाम की चाय बनाऊँगी। बस यही होता है मेरा डेली का रूटीन। और सर्दियों में ना थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से सारा काम होता है। तो इस तरीके से अभी जो है शाम हो चुकी थी और मैं यहाँ पर बना लेती हूँ शाम की चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।